हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी 1500 प्रश्नों के इतिहास की सीरीज चल रही है और जिसमें हमने 6 वीडियो कंप्लीट कर ली हैं और आज हमारी 7वीं वीडियो है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद साहब के कहाँ को रवाना होने के दिन हिजरी संवत की शुरुआत हुई? तो मक्का से मदीना। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थल, चनुधड़ और कोडदीजी किस नदी पर स्थित हैं? तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सैंधव स्थल, चनुदड़ो और कोडदीजी किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? तो सोम यज्ञ का। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है कौन सा है? तो ये कल्प सूत्र है। अगला प्रश्न है, कश्मीर के मार्तंड मंदिर का विनाश किसने किया? तो ये सिकंदरागाह ने किया। अगला प्रश्न है, 1570 तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किस एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता नहीं मानी? तो मेवाड़ ने नहीं मानी। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी का होता था? तो ये काजी उल कुजात होता था। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? तो ये 2 युद्ध हुए थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी, वह किसके पश्चात दिल्ली की सुल्तान बनी? तो ये रुकनुद्दीन के बाद सुल्तान बनी। अगला प्रश्न है, बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा? तो ये इब्राहिम लोदी बैठा। अगला प्रश्न है, तहकीक हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये अल बरूनी ने की। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में अर्थवेद को क्या कहा गया? तो ये ब्रह्मदेव कहा गया। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में बितास्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की? तो राजतंगड़ी से। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की? तो फिरोज तुगलक ने। अगला प्रश्न है, तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की? तो जियाउद्दीन वर्नी ने की। अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस से थर थर सॉरी दोस्तों, ये मिस्टेक है इसमें। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रे होगा ने किस मुगल शासन के संबंध में विस्तृत चर्चा की? तो जहांगीर के संबंध में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुखता किन 4 वर्गों में विभक्त थे? तो ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो ये 1563 ईसा पूर्व हुआ। अगला प्रश्न है, चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है? तो ये सैंधव काल की लिपि है। अगला प्रश्न है, विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो ये वसुबंधु थे। अगला प्रश्न है, चोल, पांड्य और चेरों के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये संगम साहित्य से प्राप्त होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, महारौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो इस चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अगला प्रश्न, अब भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाने जाते हैं? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन
कि अगला प्रश्न है, विक्रमादेव विक्रमादेव चरित किसकी रचना है? तो ये विलहड़ की रचना है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज कौन सा विभाग था? तो ये सैन्य विभाग था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या है? तो मोहम्मद साहब के कथनों, तथ्यों, उनके जीवन से संबंधित कथाओं का संग्रह है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? तो ये प्राकृतिक भाषा थी। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिंबसार किस वंश के थे? तो ये हर्यक वंश के थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो इंद्र की स्तुति में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, उत्तबी फिरदौसी तथा अलबर्नी के सुल्तान के समकालीन विद्वान थे? तो महमूद गजनीबी के दरबार के। अगला प्रश्न है, चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये करिकाल था। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और निष्ठता के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता? तो अलाउद्दीन हुमायूं था। अगला प्रश्न है, इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो गोलकुंडा की खानों से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये घनानंद था। अगला प्रश्न है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा? तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों ने शासन किया? तो ये दास वंश, खिजली वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोधी वंश ने। अगला प्रश्न है, खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया। अगला प्रश्न है, किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था? तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात। अगला प्रश्न, 1943 में देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लगभग 30 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए? तो ये बंगाल में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस प्रस्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये तो मोहनजोदड़ो को। अगला प्रश्न है, मैकियावेली के प्रिंस की तुलना भारत के किस ग्रंथ से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल की अवधि थी? तो 273 ईस्वी से 232 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो ये वल्लभाचार्य ने किया। अगला प्रश्न है, सम्राट कनिष्क ने शक संबंध कब प्रारंभ किया? तो 78 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो 24 तीर्थकर हुए। अगला प्रश्न, सभी धार्मिक आर्यवंशी अपनी मूल उत्पत्ति किस तरह से मानते हैं? तो मनु वैश्वत से मानते हैं। अगला प्रश्न है, बहमनी तथा विजयनगर राज्य के मध्य किस प्रदेश को लेकर संघर्ष हुआ? तो रायचूर का दोआब। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान एवं 40 के दल बीच संघर्ष किस मृत्यु के पश्चात हुआ? तो इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात हुआ। अगला प्रश्न है, राजा बनने से पूर्व वह अंग का राज्यपाल था और उसे कड़क के नाम से जाना जाता था। ये कथन मगध के किस शासक से संबंधित था? तो अजात शत्रु। अगला प्रश्न है, विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाली विशिष्ट प्रकार की मृण मूर्तियों किस सैंधव स्थल से प्राप्त थी? तो कालीबंगा से प्राप्त थी। अगला प्रश्न है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो ये रामानुज थे। अगला प्रश्न है, सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकारी में प्रथम अधिकार किसका होता था? तो ये पुत्रियों का। अगला प्रश्न है, दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है? तो नारद स्मृति में मिलता है। अगला प्रश्न है, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा 1665 ईस्वी पुरंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? तो ये वर्नियर उपस्थित था। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? तो भू राजस्व था। अगला प्रश्न, हिंसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था? तो बंगाल में। अगला प्रश्न है, मराठा राजसंघ को निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग था। अगला प्रश्न है, पाहन पूजे हर मिले मैं
तो मैं पूजो पहाड़, एक कथन के संत का है, तो ये कबीरदास का है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो गविष्टि है। अगला प्रश्न है, नाना घाट, नासिक एवं सांची के अभिलेख किस राज परिवार का उल्लेख करते हैं, तो ये सातवाहन का उल्लेख करते हैं। अगला प्रश्न है, कालजयी रचना जीवन चिंतामणि किस मत से संबंधित है, तो ये जैन मत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया, तो गुरु अंगद द्वारा। अगला प्रश्न है, बसु चरित्र के लेखक कौन है, तो रामराज हैं। अगला प्रश्न है, गुलाब से इत्र निकालने की तकनीक का आविष्कार किस मुगल सम्राट ने किया, तो असमत बेगम ने किया। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का संचालन किसने किया, तो सदाशिवराव भाऊ ने किया। अगला प्रश्न है, अकबर की उत्तरवादी धार्मिक नीति का विषय लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया, नक्सवादी सिलसिला द्वारा। अगला प्रश्न है, मालविका मित्रम किसका ग्रंथ है, तो ये नाट्य ग्रंथ है और इसके लेखक कालिदास हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास रचित मेघदूत से वर्णन है, तो वियोग श्रृंगार का इसमें वर्णन है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन एवं प्रतापी के चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में पाया जाता है, तो ऐहोल अभिलेख में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता कहा गया, तो बाबर के लिए। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, तो घर छोड़ने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पितृहंता के वंश के रूप में जाना जाता है, तो हर्यक वंश जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कुवक्त उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संतों का उल्लेख कीजिए, तो ये तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास हैं। अगला प्रश्न है, किस पल्लव राजा ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी, तो ये महेंद्र वर्मन ने की थी। अगला प्रश्न, नागार्जुन किसके दरबार में वैदांतिक एवं वैज्ञानिक थे, तो कनिष्क के दरबार में। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी के किस राजकवि ने शाहनामा लिखा, तो फिरदौसी ने लिखा। अगला प्रश्न, हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये लॉर्ड रिपन था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस शब्द का प्रयोग ऐसी विदा के लिए किया था जिसका पुनः विवाह हो जाता था, तो ये पुत्र भूखा किया जाता था, पुत्र भूखा किया जाता था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता है, तो अग्रहार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्धिस्ट की संगिनी को कहा जाता था, इसका राइट आंसर होगा तारा। कुमार संभव में किसके जन्म की कथा वर्णित है, तो कार्तिकेय की इसमें कथा वर्णित है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से। अगला प्रश्न, राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राज्य था, तो ये गोपाल है। अगला प्रश्न, शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की दया संज्ञा थी, तो ये सुमंत थी। अगला प्रश्न है, इसमें इलाही मोहम्मद नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था, तो ख्वाजा मीज दर्द ने किया था। अगला प्रश्न, ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो वह उसमें अधिकाधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर से छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं, इसका एक कथन किसका है, तो ये वर्नियर का कथन है। अगला प्रश्न, वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था, तो ये विशन दास था।
अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाओं में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मंदिरों, विहारों तथा चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ? तो ये राष्ट्रकूट वंश में हुआ। अगला प्रश्न है, सीमांत क्षेत्र के वह उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्या पैदा की, क्या कहलाते हैं? तो ये खोखर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य में सद ए जहाँ किस विभाग का मुखिया होता था? तो ये धार्मिक तथा न्यायिक मामले। अगला प्रश्न है, बलबन आम जनता में क्या प्रसिद्ध था? तो रक्त लौह नीति के कारण। अगला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय किसको संबोधित किया? तो अर्जुन को संबोधित किया। अगला प्रश्न है, मराठा काल में चौथ से क्या आशा है? तो ये दूसरे राज्यों से लिए जाने वाला एक कर है। अगला प्रश्न है, शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? तो ये खुर्रम था। अगला प्रश्न है, हुमायूं का अर्थ भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। यह टिप्पणी किसकी थी? तो ये स्टैनली लेन पोल की टिप्पणी थी। अगला प्रश्न है, फतुहात ए आलमगीरी जो इस्लामी कानून की संहिता के लेखक थे, तो ये ईश्वर दास थे। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। उसने विद्वान हसन निजामी को संरक्षण दिया। 2 मस्जिद बनवाई। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। भारत में इस्लामी पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद किसे माना जाता है? तो कुब्बत ए इस्लाम मस्जिद को। अगला प्रश्न है, मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया था। उस विभाग का नाम था? तो दीवान ए आरिज नाम था उसका। अगला प्रश्न है, महमूद के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी और उत्वी जैसे इतिहासकार और विद्वान थे। फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है? तो ये शाहनामा नाम है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने युवावस्था में मनुष्य की 4 अवस्थाओं वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और सन्यासी को देखा। ये 4 अवस्थाएं बौद्ध धर्म में क्या कही जाती हैं? तो ये 4 महाचिन्ह कही जाती हैं। अगला प्रश्न है, घनानंद नंदवंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, सिंहली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था? तो 99। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने तथा कब की थी? तो ये दंती दुर्ग ने 1753 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गजनवी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया था? तो 1025 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्की द्वारा उत्तर भारत की विजयों का वास्तविक संगठन करवाना माना जा सकता है। शासन वसत क्या थी? तो 1211 से 1236 ईस्वी। अगला प्रश्न, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करने के पश्चात मोहम्मद तुगलक ने राय पिथौरा और सीरों के मध्य एक नगर बसाया। उस नगर का क्या नाम था? तो जहां पना नगर था। अगला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में पानीपत 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इतिहास में ये युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया? तो शेरशाह। अगला प्रश्न है, चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वे अपने वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। अगला प्रश्न है, विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की रचना आमुक्तमाल्यद का वर्ण विषय क्या है? तो लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। अगला प्रश्न है, गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्धतम प्रांत माना जाता था। इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण थे इसके समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के 2 राजाओं के नाम बताएं? तो बिंबिसार एवं अजात शत्रु। अगला प्रश्न, सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था?
तो ये घनानंद था। अगला प्रश्न है, भारत में शकों की 2 शाखाएं शासन कर रही थी, तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी शाखा थी। नासिक उज्जैन में कौन सी शाखा थी? तो ये पश्चिमी शाखा थी। अगला प्रश्न है, मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्तियां बनती थी? तो ये बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण तीनों धर्मों की मूर्तियां बनती थी। अगला प्रश्न, चाणक्य कौन था? उसके ग्रंथ का नाम क्या है? यह किस भाषा में लिखा गया? तो चाणक्य नंदों के विनाश का नियोजक और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा। अगला प्रश्न है, कलिंग कहाँ है? किस मौर्य नरेश के कलिंग का युद्ध लड़ा? उत्तर है इसका कलिंग महानदी और गोदावरी के बीच उड़ीसा एक भू क्षेत्र है। अशोकमान ने कलिंग का युद्ध लड़ा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा दिल्ली सुल्तान अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बाजार नियंत्रण की सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी विजयों के लिए प्रबंध एवं दक्ष सेना का रख रखाव। अगला प्रश्न है, उस कवि का नाम बताइए जो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन खिलजी क्या था? तो कवि अमीर खुसरो। दोस्तों, उस कवि का नाम बताइए जो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, ये कुछ मिसप्रिंट प्रश्न है। उस कवि का नाम बताइए चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन खिलजी का था। तो अमीर खुसरो उसका एक कवि था। अमीर खुसरो चित्तौड़ के समय अलाउद्दीन खिलजी का कवि था। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो रणथंभौर के अवज्ञ दुर्ग पर अधिकार करना। अगला प्रश्न, उलेमा से क्या समझते हैं और शासन पर उनका क्या प्रभाव था? उत्तर, उलेमा मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति होता था, शासन पर उसका बहुत प्रभाव रहता था। उन्होंने अपने प्रभाव से शासन को मुस्लिम धर्म सापेक्ष रखा था। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। तो रामानंद, कबीर, रामानुज दादू, गुरु नानक, वल्लभाचार्य, चैतन्य आदि थे। अगला प्रश्न, कबीर के समय की चित्रकला के विकास हेतु विभाग का अध्यक्ष कौन था? उसे क्या उपाधि दी गई? तो चित्रकला विभाग का अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया गया था। उसे सीरी कलम की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है? उस समय उल्लेख कीजिए जब वह अपनी फल फूली हड़प्पा काल किस प्रकार निर्धारित किया गया। उत्तर है, हड़प्पा संस्कृति आदि इतिहास की ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति है। इसका उत्कर्ष काल 2003 से 1750 ईस्वी पूर्व डेटिंग पद्धति से निर्धारित किया गया। अगला सैंदव लिपि के बारे में आप क्या समझते हैं? सैंदव लिपि चित्रात्मक लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। अगला प्रश्न है, मैं कवि हूँ, मेरा पिता चिकित्सक और मेरी माँ पिसनहारी है। सबका पेशा अलग अलग होते हुए भी लाभ हेतु काम में मवेशियों को पालते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के किस काल की सामाजिक व्यवस्था को चित्र करता है? तो ये ऋग वैदिक काल की व्यवस्था को चित्र करता है। अगला प्रश्न है, महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के विषय किस मार्ग की खोज की गई? तो भक्ति मार्ग की खोज की गई। अगला प्रश्न है, बुद्ध में किस मगध नरेश ने लिच्छिवियों को पराजित किया था? लिच्छिवियों की राजधानी कहाँ थी? अजातशत्रु ने लिच्छिवियों को पराजित किया था जिनकी राजधानी वैशाली थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर के संप्रदायों में अंतर बताइए। तो दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु अनासक्ति एवं नग्नता को आवश्यक माना गया, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में नग्नता को अनावश्यक माना गया। अगला प्रश्न है, किस सम्राट ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की? इसका क्या अर्थ होता था? तो अशोक मौर्य ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता था देवताओं का प्रिय। अगला प्रश्न है, किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चांडाल नगर से बाहर रहते थे तथा नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे, जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच जाएं? तो फैन के यात्रा के विवरण से। अगला प्रश्न, गुप्त काल में विद्वान ने सिद्ध किया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा उसने शून्य का भी सिद्धांत इसको दिया। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने।
अगला प्रश्न है, दिल्ली के निकट तुगलकबाद का संस्थापक कौन था? उस संस्थापक का नाम उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ये तुगलकबाद का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। अगला प्रश्न है, खुतबा क्या था? उसका क्या महत्व बताइए? तो खुतबा उस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईदों और जुम्मे की नमाज के समय पढ़ा जाता था। इसमें खुदा की स्तुति तथा मोहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन होता था। अगला प्रश्न है, सबसे सूफी सबसे सूफी सिलसिला कौन सा था? तो उसके संस्थापक कौन थे? तो चिश्तिया सिलसिला संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है, बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? तो ये सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कांस्य तक नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त थी। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संगति संपन्न हुई? तो तृतीय बौद्ध संगति। अगला प्रश्न, खुजराहों के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमण समय कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? तो ये अल बरूनी आया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था? तो औरंगजेब। अगला प्रश्न है, हजारा राम मंदिर किस समय नगर शासन के काल में बना था? तो कृष्णदेव राय के शासन काल में। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकथा अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो जहांगीर के शासन काल में। अगला प्रश्न है, हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 622 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर के निकट विशाल कक्ष की छतें कितने स्तंभों पर आश्रित हैं? तो 20 स्तंभों पर आधारित हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पर संपन्न होती है। तो दोस्तों, अगली वीडियो हमारी बहुत ही जल्दी आएगी। तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।